बेटा भेड़िया कहाँ देखा गया था, कहाँ की बात चल रही वो है? यहीं देखा गया था इस क्षेत्र में, वो गन्ना वाले में। यही बगल में? जी जी। किस तरह से डर का माहौल है पूरे गांव में? बहुत बड़ा डर है, जीना मुश्किल है। रात में लोग सोते नहीं हैं, टार्च लगा के दौड़ते हैं, लेकिन भेड़िया इतना सतर्क है कि अगर 2 सेकंड का मौका मिल जाए बस वो हाँ। बच्चे स्कूल भी ना जा रहे हैं, कोई काम भी नहीं हो रहा है गांव में। दिन में भी पहरा और रात में भी पहरा? दिन में पहरा, रात में पहरा, कहाँ तक के जागूं? को तो लग रहा है कि उसने सर्वेक्षण कर लिया पहले से ही कि कहाँ जाना है, किसके घर में दरवाजा है नहीं है, कहाँ कैसे घुसना है। बहुत शातिर है ये भेड़ी और यही वजह है कि बहुत सतर्क रहते हैं। इन्हें पकड़ना इसीलिए बहुत मुश्किल हो गया है। हमले से पहले देखिए कैसे ये शातिराना अंदाज में हमले को अंजाम देते हैं। हम आपको बता रहे हैं, हमले से पहले गांव की रेकी करते हैं यानी देखते हैं, समझते हैं कितने लोग हैं, कहाँ का इलाका है, कितनी देर में हमला किया जा सकता है। जैसे कोई शातिर अपराधी होता है वैसे ही शातिर ये भेड़िए भी हैं। जिस घर में बच्चे होते हैं उन्हें ये टारगेट करते हैं, उन्हीं पर हमला करते हैं, ज्यादा फोकस वहीं रहता है। हमला करके तुरंत फरार हो जाते हैं, कुछ महज सेकंड्स में हमला करने के बाद ये फरार हो जाते हैं। अगले हमले से पहले एक इंतजार करते हैं जिससे लोगों को लगने लगता है कि आप सब ठीक है, भेड़िया यहां से जा चुका है, लेकिन उसके बाद फिर से हमला होता है। तो पहले इंतजार करते हैं। रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच का वो समय होता है जब सबसे गहरी नींद लोगों को आती है और उसी दौरान ये हमला करते हैं। ये समय उन्होंने उसी हिसाब से तय कर रखा है। शिकार नींद में होता है और जानलेवा हमला जब होता है तो वो कुछ समझ नहीं पाता, आपाधापी में कुछ समझ नहीं पाता और तब तक ये वैश्य अपना काम कर लेते हैं। शिकार की गर्दन पर सीधा हमला सीधे वहां जहां से कि शिकार अपनी सुध-बुध खो दे। सोए हुए बच्चों को ये आसान शिकार समझते हैं। जो कल भी हमला हुआ वहां बच्ची सो रही थी, 5 साल की बच्ची थी, वो सो रही थी और उस पर हमला कर दिया गया। और हर बार एक नए गांव को अपना ठिकाना बनाते हैं, एक नए गांव को वहां पर पहचान करके अटैक करते हैं। हर बार नए शिकार की तलाश में होते हैं, तो पूरी तैयारी के साथ ये हमला करते हैं और इसी वजह से इनको कहीं ना कहीं पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब क्लियर डायरेक्टिव जब आ चुका है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, शूट एट साइट के जब ऑर्डर दे दिए गए तो ऐसा लग रहा है कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहराइच के आदमखोर दिन ब दिन और घातक होते जा रहे हैं। वन विभाग के रेंजर, यूपी पुलिस के जवान और पीएसी की तैनाती के बावजूद आदमखोर अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों के मुंह इंसानी खून लग चुका है। यही वजह है कि इन भेड़ियों को अब जानवरों का मांस पसंद नहीं आ रहा है। जब भी ये भेड़िए भूखे होते हैं, इंसानी इलाकों में घुसपैठ की कोशिश कर हमला करते हैं। बहराइच में वन विभाग की टीम ने 4 भेड़ियों को पकड़ने में सफलता हासिल की, लेकिन भेड़ियों के झुंड का मुखिया आज भी खुला घूम रहा है। लंगड़े लीडर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने जाल बिछाया, पिंजरे लगाए, ड्रोन से निगरानी की, लेकिन वो भेड़िया खूंखार होने के साथ साथ चालाक भी निकला। बहराइच में आदमखोर भेड़िए की चालाकी को इस बात से समझा जा सकता है कि जिस गांव में उसने एक बार हमला कर दिया वहां वो लौटा नहीं। उसने अपने अगले शिकार के लिए नए गांव की तलाश की, आसान शिकार के घर की रेकी की। जिन घरों में दरवाजे नहीं थे उन्हें चिन्हित किया और रात होने का इंतजार किया। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का ताजा अटैक उसके हमले के पैटर्न को साफ कर रहा है। बहराइच के पंडुया गांव में 5 साल की बच्ची अपनी दादी के साथ घर में सो रही थी। इस घर में दरवाजा नहीं था तो मेन गेट पर चारपाई लगाकर रास्ते को बंद कर दिया गया था। घर में दरवाजा ना होना आदमखोर भेड़िए के लिए बड़ा मौका था। रात का एक पहर गुजरते ही खूंखार भेड़िए के कदम इस घर की तरफ बढ़ चले। आदमखोर भेड़िया दबे पांव वहां पहुंच गया जहां 5 साल की मासूम अपनी दादी से लिपट कर सो रही थी। आदमखोर भेड़िए ने तुरंत बच्ची की गर्दन को दबोच लिया और उसे खींचने लगा, जिसके बाद दादी की नींद टूटी, चीख पुकार मच गई। गांव वाले घर की तरफ भागे। ऐसे में शिकारी को शिकार छोड़कर भागना पड़ा। वहाँ 11 बजे पहुंचा और जो है रोका हमला कर दी।
उसके बाद में मतलब अरे ओका जो है महतारी हमरे लिए रहे तो वो अपनी तरफ पहुँचे जब काट लीस उसके बाद में निकलेगा। बहराइच में आदमखोर भेड़िए मासूम बच्चों को ही शिकार बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों को दबोचकर भागना भेड़ियों के लिए आसान होता है। बहराइच में प्रशासन की तरफ से आदेश भी दे दिया गया है कि जिन घरों में दरवाजे नहीं हैं, वो अपने परिवार के साथ सरकारी स्कूल या फिर सामुदायिक केंद्र में रात गुजारें। आदमखोर भेड़ियों के बढ़ते आतंक की खबरें लखनऊ तक पहुंची तो सीएम योगी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए, आदमखोर से निपटने के लिए फाइनल आदेश जारी कर दिया। इंसानों की जान बचाने के लिए प्रशासन ने एक्सपर्ट शूटर्स की टीम बहराइच भेज दी है। ये टीम पहले आदमखोर भेड़िए को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश करेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमखोर को गोली मारकर उनके आतंक का अंत किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो स्पेशल शूटर्स तैनात कर दिए गए हैं, यानी अब ये बहराइच के जो आदमखोर हैं ये बचने नहीं वाले हैं। तैयारी पूरी है। लेकिन ऐसा ही 27 साल पहले उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ था। क्या हुआ था आपको डिटेल में चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। जौनपुर के गांव में भेड़ियों ने हमला कर दिया था। एक गांव था जिसे टारगेट किया था भेड़ियों ने। 27 साल पहले की घटना हम आपको बता रहे हैं। एक गांव में भेड़ियों ने हमला किया और बहुत से लोगों को निशाना बनाया। अगली प्लेट दिखाएंगे। जौनपुर के गांव में भेड़ियों ने हमला किया। अगली जानकारी रखते हैं अमित। ग्रामीणों को लग रहा था कि जंगली कुत्तों का ये अटैक है, क्योंकि कोई ये सोच नहीं पा रहा था कि यहाँ भेड़िए पहुंच जाएंगे। लेकिन वो भेड़ियों का अटैक था, वुल्फ अटैक था। भेड़ियों ने 8 महीने के टाइम स्पैन में उन्होंने लगातार हमले किए और 42 बच्चों को जौनपुर में मार डाला। कॉर्बेट, राजाजी और दुधवा से उसके बाद एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ा इन्हें पकड़ने के लिए। 8 महीने में इतना आतंक इन्होंने जौनपुर में फैलाया कि एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ा और उसके बाद जौनपुर में 110 वन्यजीव रक्षकों को जुटाया गया। सिर्फ इनसे काम नहीं हुआ, 110 वन्यजीव रक्षकों को भी, उनकी भी एक टीम यहाँ बुलाई गई, अलग अलग जगहों पर तैनात की गई और तब जाकर अलग अलग टीमें बनाकर 60 गाँव में उनकी डिप्लॉयमेंट लगाई गई, 60 गाँव में उनकी तैनाती की गई। ये आपको 27 साल पहले की कहानी बता रहे हैं। 8 महीने के अभियान में 13 भेड़िए, एक बड़ा वुल्फ पैक, उसे मार गिराया गया। 13 भेड़ियों का झुंड था जो बच्चों पर अटैक करता था, उन्हें मार गिराया गया और 13वां भेड़िया झुंड का लीडर था जिसे मारा गया। लीडर को मारा गया और 13वें भेड़िए के मारे जाने के बाद ही जब लीडर को खत्म कर दिया गया तभी हमले बंद हो पाए। यानी जो अल्फा मेल होता है, जो लीडर होता है, उसे अगर खत्म कर दिया जाए तो ये हमले खत्म हो जाते हैं। और यही वजह है कि इस पूरे ऑपरेशन में लंगड़े भेड़िए को खोजा जा रहा है, जो माना जा रहा है कि अल्फा मेल है, जो इनका लीडर है, ये माना जा रहा है। और हमारे सहयोगी बहराइच में लगातार मौजूद है, राघवेंद्र, लोगों से बात कर रहे हैं। वहां पर लोगों को बार बार परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि उनके लिए ये वक्त बहुत मुश्किल हो गया है। कई लोग इस पर राजनीति भी कर रहे हैं, लेकिन भेड़ियों का हमला जानलेवा हो गया। राघवेंद्र की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चूंकि ये वो घाघरा नदी है जहां कभी उनके किनारों पर भेड़ियों का राज हुआ करता था और भेड़िए पानी बढ़ने के कारण बस्तियों की ओर चले गए हैं, गांवों में चले गए हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि किस, ये देखिए क्या ये तेजी से ऐसे ही जानवर ऐसे ही भागता हुआ भेड़िया निकलता है, जिस तरह से ये जंगली जानवर सब टहल रहे हैं। जब कभी उधर से रेस्क्यू होगा और भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम अगर उधर से भेड़िए को भगाएगी तो भेड़िया इस सरयू नदी में भी छलांग लगा देगा और पार भी कर जाएगा। भैया ये बताइए, क्या इस क्षेत्र में भेड़िया आपने देखा भी? हाँ, देखा है। देखा है। कब कब देखा है? रोजीना आ रही हैं, गन्ना में घुस जाती हैं। रोज जंगली जानवर तो है, बाघ वाघ जौन है ये पैर जाते हैं। बाघ वगैरह भी हाँ आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। हमला वगैरह भी हुआ है? हमला करते हैं, लेकिन नहीं, आदमी डरन में घुस जाते हैं, घरन में है। नदियों में अगर उसको भगाने का प्रयास होगा तो भेड़िया इधर आ सकता है, यानी सरयू डाकने के लिए, पार करने के लिए लगा रहता है। डर तो लगता ही है। अब कब लौटेंगे आप लोग? अब हम तो वहाँ पर बंगला हमारा पास है तो वही पार आते हैं। अच्छा, उधर अब इधर नहीं आएंगे? आएंगे दूसरे तीसरे दिन आते हैं। आप लोग खेती के लिए उस पार जाते हैं रिस्क लेके। सोचिए कि कितना कठिन जीवन है। एक बड़ी घाघरा नदी काफी चौड़ाई है, देखिए लग रहा है कि कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की चौड़ाई होगी और उसको पार करके
उस पार जाएंगे सिर्फ खेती के लिए, और जब जाते हैं तो 2 से 3 दिन वहाँ रहते हैं, उसके बाद वापसी करते हैं। परिवार के लोग यहाँ पर आशंका और डर के साए में जी रहे हैं कि भेड़िया कब आए, कब हमला कर दे।